या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय सियाराम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करते हैं भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाला एक व्रत, जिस व्रत को हम लोग चतुर्दशी तिथि को मनाते हैं और इस व्रत को अनंत चौदस के नाम से या अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। आज के दिन कुछ स्थानों पर अनंत भगवान का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। अनंत भगवान का पूजन करने के लिए एक चौकी के ऊपर पीला या लाल कलर का कपड़ा बिछा करके 14 गांठ लगा करके धागे रखे जाते हैं। कहा यह जाता है कि 14 लोक के स्वामी भगवान अनंत, उनका पूजन किया जाता है और पूजन के बाद में उस धागे को पुरुष वर्ग अपने दाहिने हाथ की बाजू पर बांधते हैं और जो स्त्री अर्थात मातृ शक्ति है वह बाएं हाथ के बाजू पर धागे को धारण करती हैं। इस धागे का विधान ये बताया गया है कि धागे को किसी ने तोड़ करके अग्नि में फेंक दिया था तो उसको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसलिए अनंत भगवान का यह पूजन करने के बाद में धागे को 1 वर्ष बांधने का विधान है। ना 1 वर्ष बांधें तो कम से कम 14 दिन या सवा महीने इस धागे को बांध करके रखें। अधिकतर जो प्राणी हैं, जो भक्त हैं, वो 1 वर्ष तक इस अनंत भगवान के धागे को अपने बाजू पर बांध करके रखते हैं। अनंत चतुर्दशी की तिथि क्या है? 16 सितंबर को 3:10 पर चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है और अगले दिन 17 सितंबर को 11:44 पर यह तिथि पूर्ण हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का पूजन किया जाएगा। इसमें भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, अन्न की धन की अधिष्ठात्री देवी माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। इसके साथ में माँ यमुना का पूजन करना चाहिए और शेषनाग का आज के दिन पूजन करना चाहिए। जो व्यक्ति पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ अनंत चतुर्दशी का व्रत करते हैं, भगवान अनंत उनकी समस्त प्रकार की मन की इच्छाओं को, कामनाओं को पूर्ण करते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन प्रसाद के रूप में सुंदर सा भोज्य पदार्थ बनाइएगा और उसका भगवान का भोग लगाइएगा। पंचामृत और पुआ आज के दिन विशेष रूप से पूजा में सम्मिलित करना चाहिए। अनंत चतुर्दशी का शुभ मुहूर्त में पूजन करने के बाद 14 ग्रंथि का जो धागा होता है उसको बाजू पर बांधना चाहिए। इससे भगवान अनंत की कृपा प्राप्त होती है। 17 सितंबर को सुबह 6:07 से लेकर के 11:44 तक पूजा का शुभ मुहूर्त होगा और वैसे भी अनंत भगवान की जो पूजा है यह मध्याह्न के समय में की जाती है। तो हमने आपको ये बताया अनंत भगवान का पावन व्रत कब है। मित्रों, यदि आप चाहते हैं किसी भी तरह का कोई पूजन पाठ यज्ञ अनुष्ठान तो आप निश्चित रूप से हमसे संपर्क करिए। आप देश में हैं, विदेश में, कहीं पर भी हैं, आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ब्रह्मावर्त श्री सनातन धर्म वैदिक अनुष्ठान संस्थान के द्वारा देश और विदेश में बैठे हुए भक्तों के लिए अनुष्ठान संपन्न किए जाते हैं। आप भी संपर्क कर सकते हैं। गृह प्रवेश का पूजन, काल सर्प दोष का पूजन, महामृत्युंजय मंत्र का जप, दुर्गा पाठ, पितरों का पूजन, पितरों की आत्मा की शांति के लिए पितृ गायत्री, श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा, उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। पुनः मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय जय श्री सीताराम।